नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे 8 तरह के बी विटामिन्स होते हैं, उनमें से विटामिन B6 एक है और ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसका हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और शायद आप अगर बी विटामिन्स का न्यूट्रिशन लेते होंगे तो आपको विटामिन B6 भी मिलता होगा। लेकिन अगर आप विटामिन B6 में डिफिशिएंट हैं, आपका डाइट में विटामिन B6 की कमी है, तो आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वैसे आसानी से तो विटामिन B6 की कमी वैसे किसी को होती नहीं, लेकिन आपको कोई लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इशू है, आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो शायद आपको विटामिन B6 की कमी हो सकती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उनमें से 150 कम से कम 150 रिएक्शंस हैं जहाँ पे विटामिन B6 का यूज होता है। खास करके जब प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का ब्रेकडाउन होता है उसी समय विटामिन B6 का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और ये बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में कैरी आउट करते हैं। बहुत सारे नर्वस फंक्शंस और इम्यून सिस्टम के फंक्शंस में भी बहुत सारे उसका रोल है। और अभी रिसेंटली रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन B6 का एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी कमी हो जाए, तो कौन कौन से बीमारी हैं वो जो आपको हो सकते हैं या फिर कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आपको हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से फूड सोर्सेस हैं जहाँ से आप विटामिन B6 ले सकते हैं ताकि आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो। और आखिरी में कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और कंक्लूड करेंगे पूरा वीडियो को। तो आपको अगर पूरा जानकारी लेना है तो वीडियो को आखिरी तक देखें। तो चलिए जानते हैं विटामिन B6 की कमी से या फिर डेफिशिएंसी से कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम्स आपको होगा स्किन का, खास करके स्किन रैश, और वो भी इची रैश होंगे, मतलब खुजली जैसा महसूस होगा आपको स्किन रैश में। और उसके साथ साथ आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस भी हो सकता है। ये एक स्किन कंडीशन है, जैसे आपकी फ़ोटो में देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो डाला है। इसको कहते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस। ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों विटामिन B6 जो है वो कोलाजन नाम का प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कोलाजन एक प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। अगर कोलाजन का अमाउंट कम होगा विटामिन B6 की कमी के कारण, तो आपको स्किन के प्रॉब्लम्स आएंगे और उन स्किन के प्रॉब्लम्स में रैश, स्किन रैश, सेबोरिक डर्माटाइटिस, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फेस क्रीम के प्रिपरेशंस होते हैं, फेस क्रीम्स होते हैं जहाँ पे विटामिन B6 का प्रिपरेशन यूज किया जाता है, क्योंकि ये विटामिन B6 बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। और विटामिन B6 वाला फेस क्रीम अगर आप लगाते हैं तो सेबोरिक डर्माटाइटिस जैसा स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम जो विटामिन B6 की कमी के कारण हो सकता है वो है चिलोसिस। चिलोसिस में होंठ फटते हैं, लाल हो जाते हैं और फूल भी जाते हैं, और माउथ के कॉर्नर्स में भी यही सेम होता है, फट जाता है और वहाँ से कभी कभी खून भी निकलने लगता है और आगे जाके इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसको कहते हैं चिलोसिस। और ये अक्सर विटामिन B6 का डाइट लेने से या फिर उसका सप्लीमेंट्स लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी कमी से ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि राइबोफ्लेविन की कमी से या फिर फोलेट या आयरन की कमी से भी आपको चिलोसिस जैसा सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तीसरा हेल्थ प्रॉब्लम जो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है वो है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में हमारा टोंग फूल जाता है, लाल हो जाता है और उसमें एक स्मूथनेस आ जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा टोंग में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम है पेपिला, और पेपिला के लॉस हो जाने की वजह से हमारा टोंग स्मूथ हो जाता है और वहाँ पे दर्द करने लगता है, और उससे हमें चबाने में और कोई भी चीज़ निगलने में और बात करने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन विटामिन B6 का ट्रीटमेंट से या फिर डाइट लेने से ये ठीक हो जाता है, और सेम एग्जैक्टली वैसा ही प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकती है फोलिक एसिड और विटामिन B12 का डेफिशिएंसी। तो आप अगर ये सारे विटामिन्स लेंगे तो आपको ग्लोसाइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। विटामिन B6 की कमी से मूड चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी
और इरिटेबिलिटी जैसा प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन B6 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और गाबा, ये दोनों को बनाने में मदद करती है। और ये दोनों का ही रोल होता है कि आपका एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों को कंट्रोल करें। तो इसी वजह से विटामिन B6 की कमी की वजह से सेरोटोनिन और गाबा बनने में प्रॉब्लम होती है और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी जैसा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पांचवा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो विटामिन B6 की कमी से हो सकता है वो है आपका वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो सकता है। आप शायद जानते ही होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपको कैंसर, इन्फेक्शन और सूजन जैसे बीमारी से बचाता है, लेकिन विटामिन B6 की कमी से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है, क्योंकि विटामिन B6 एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करती है। और आप जानते ही होंगे एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और उसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स और ख़ास करके टी सेल्स बनाने में विटामिन B6 बहुत ज़्यादा मदद करती है। और टी सेल्स और एंटीबॉडीज़ मिलाकर ही आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बनाते हैं और इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं और दूसरे बीमारियों से भी बचाती हैं। लेकिन विटामिन B6 की अगर कमी होगा आपके बॉडी में तो ये दोनों ही बन नहीं पाएंगे ठीक से और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और उससे आपको बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम जो विटामिन B6 का डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है वो है थकावट, टायर्डनेस और लो एनर्जी। आप जानते ही होंगे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो हमें थकावट महसूस हो सकती है। और विटामिन B6 हीमोग्लोबिन को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको हीमोग्लोबिन में कमी आ सकती है और जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस हो सकता है। लेकिन इसको टैकल कैसे किया जा सकता है? पायरिडॉक्सिन HCl या फिर PLP यानी कि पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट का सप्लीमेंट्स लेके भी इसको ठीक किया जा सकता है, या फिर अपने डाइट में ऐसे डाइट आप फॉलो करें जिसमें विटामिन B6 काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। सातवां जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल न्यूरोपैथी में नर्व डैमेज हो जाते हैं और हाथ पैरों में झुनझुनी का महसूस होता है, और कभी कभी आपको चलने में फिरने में भी बैलेंस का प्रॉब्लम होगी और दिक्कत आएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B6 नर्व बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और उसका डेफिशिएंसी से पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। अब जानते हैं विटामिन B6 का फूड सोर्स क्या है। विटामिन B6 आपको बनाना से मिलेंगे, ओट्स से मिलेंगे, पापाया यानी कि पपीता से मिलेगा, सोयाबीन से, पीनट से, और भी कई सारे वेजिटेरियन सोर्स हैं जहाँ से आपको विटामिन B6 मिल सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्स की अगर बात करें तो आपको चिकन से और कुछ मछलियाँ हैं वहाँ से भी आपको मिलेंगे, और पोर्क से भी मिलते हैं विटामिन B6। ये रहा विटामिन B6 का डेफिशिएंसी से कौन कौन से बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में। अगर आप विटामिन B6 का सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो दो तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। एक है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यानी कि HCl और पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट यानी कि PLP। ये दोनों ही सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन पायरिडॉक्सिन HCl ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बॉडी में कम होता है। लेकिन पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट यानी कि PLP जो है उसका असर बॉडी में ज़्यादा होता है और आपको एनीमिया से भी आपको इससे राहत मिलेगी, क्योंकि PLP हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है। आप चाहें तो पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट भी ले सकते हैं, लेकिन पायरिडॉक्सिन HCl लेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और दूसरे विटामिन्स का वीडियो अगर आपको देखना है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है विटामिन A to Z हमारे चैनल में, आप जाके उसको देख सकते हैं। दूसरे विटामिन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।